आज की कहानी एक व्यापारी का बुद्धिमान बेटा। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार वहां के राजा ने उसे दरबार में बुलाया। राजा ने व्यापारी से कहा कि महाशय, आप बहुत ही बड़े सेठ हैं, इतना बड़ा आपका कारोबार है, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाएं। सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है, उसे तो यह भी पता नहीं है। यह कहकर राजा जोर से हंस पड़ा। व्यापारी को बुरा लगा और वह घर चला गया और घर जाकर अपने बेटे से पूछा कि सोने और चांदी में से मूल्यवान क्या है। लड़का पूरे विश्वास के साथ बोला कि सोना, पिताजी। फिर व्यापारी ने कहा कि तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा और दरबार में मेरा मजाक क्यों उड़ाया? लड़के को सब समझ में आ गया। लड़के ने बोला कि राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। यह दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में पड़ता है। उन्हें पता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ, इसीलिए मुझे देखते ही बुला लेते हैं। अपने एक हाथ में सोने और एक हाथ में चांदी के सिक्के रखकर और मुझसे बोलते हैं कि तुम्हें जो अधिक मूल्यवान लगे वह ले लो, और मैं चांदी के सिक्के ले लेता हूँ और सभी मुझे बेवकूफ़ समझकर हंसने लगते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन होता है। फिर उस व्यापारी ने कहा कि तुम सोने के सिक्का क्यों नहीं उठाते हो? तो फिर चार लोगों के बीच में अपनी बेइज्जती क्यों कराते हो और साथ में मेरी भी बेइज्जती करवाते हो? लड़का हंसा और अपने पिता को हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया और कपाट से एक पेटी निकालकर दिखाई जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। यह देखकर व्यापारी चकित रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन यह खेल बंद हो जाएगा। वह मुझे मूर्ख समझकर मजे लेते हैं तो लेने दो, अगर मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा और किसी के समझने से हम मूर्ख थोड़ी बन जाएंगे। असल में हम क्या है यह हमें स्वयं पता होता है, इतना ही काफ़ी है। अक्लमंद व्यापारी का बेटा हूँ, अकल से काम लेता हूँ। मूर्ख होना अलग बात है और समझना अलग बात। स्वर्ण मौके का फ़ायदा उठाना अलग बात है और हर मौके को स्वर्ण में तब्दील कर देना अलग बात है। जैसे समुद्र सबके लिए समान है। कुछ लोग पानी के अंदर टहल कर आ जाते हैं तो कुछ लोग मछली ढूंढ कर लाते हैं और कुछ लोग मोती ढूंढ कर लाते हैं। बेटे की इतनी ज्ञान भरी बातें सुनकर व्यापारी बेटे पर बहुत गर्व करता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि बुद्धिमान होने से सब कुछ नहीं मिलता, जब तक अपनी बुद्धिमानी से कैसे अवसर को भाप लिया जाए जो फ़ायदा पहुंचाए। अर्थात जल्दबाजी में आकर बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने से पहले एक बार विचार करें कि मुझे ऐसा करने से क्या लाभ हो सकता है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसी और कहानी सुनने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।